आखिर क्यों बरमुडा ट्रायंगल पर आते ही हर एक शिप और एयरप्लेन गायब हो जाता है? क्या है बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य? क्या वहां पर कोई रहस्यमय शक्ति है या फिर किसी एलियन का काम? हेलो एंड वेलकम टू माय एंड योर यूट्यूब चैनल ग्रेट फैक्ट। आज मैं आप लोगों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाएंगे। एनी विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिका सागर के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में है। इसका आकार ट्रायंगल जैसा है। पिछले 100 सालों से इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरिडा, प्लूटो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने के बाद एक ट्रायंगल बनता है जिसे लोग बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पहुँचते ही बड़े से बड़े हवाई जहाज और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। सबसे पहले मेरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारी जहाज बरमुडा ट्रायंगल से गायब हुआ। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिका सागर में उस जहाज को पाया गया और उस जहाज के सभी यात्री और कर्मचारी वहां पर नहीं थे। शुरुआत में सबको लगा कि यह जहाज किसी समुद्री लुटेरे ने लूट लिया है। जहाज के अंदर का सारा सामान वहीं पर मौजूद था, तो लूट का कोई सवाल उठता ही नहीं था। मेरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1880 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज बरमुडा ट्रायंगल से गायब हुआ। जब ये जहाज मिला तो पहले वाले जहाज की तरह ही इस जहाज से भी सभी कर्मचारी और यात्री गायब थे। सबसे रहस्यमय तरीके से यूएसएस साइक्लोपस नाम का एक जहाज गायब हुआ था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडो जीडब्ल्यू विलियम 309 कुर्क सदस्यों के साथ रवाना हुए, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल पर आते ही ये भी जहाज गायब हो गया। दिन मौसम भी काफी अच्छा था और कुर्क के सदस्य ये संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक सब बदल गया। जहाज कहीं किसी दूसरी दुनिया में ही गायब हो गया। कोई जान नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। ये घटना अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना बनी हुई है। समुद्री जहाजों के साथ साथ बरमुडा ट्रायंगल पर कई सारे एयरप्लेन भी गायब हुए। 5 अमेरिकन वॉरप्लेन फ्लाइट 19 को बरमुडा ट्रायंगल ने साल 1945 में निगल लिया था। ये युद्ध विमान युद्ध अभ्यास के लिए उड़ान पर थे, पर बरमुडा ट्रायंगल पर आते ही न जाने ये पांचों के 5 विमान कहां गायब हो गए। ना तो फ्लाइट में सवार लोग मिले और ना ही जहाज का मलबा। किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि फ्लाइट को कौन ले गया। फ्लाइट 19 को आखिरी बार बरमुडा ट्रायंगल पर देखा गया। उसके बाद फ्लाइट 19 को खोजने के लिए एक बचाव दल को भी भेजा गया, जो बरमुडा ट्रायंगल पर आकर न जाने कहां खो गया। आज तक ये गुत्थी अनसुलझी है। 1945 में अमेरिका के 5 टाइपीडियो बमवर्षक विमानों ने 14 लोगों के साथ फोटो लोडर आइडियल से बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरी। यात्रा के लगभग 90 मिनट के बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास खराब हो गया है। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर से भी संपर्क टूट गया और विमान के अंदर बैठे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आए। बरमुडा ट्रायंगल में कई सारे जहाज गायब होने के बाद वहां पर कई सारी रिसर्चेस की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बस कुछ थ्योरी ही सामने आई। थ्योरी नंबर 1। पहली थ्योरी ये कहती है कि बरमुडा ट्रायंगल में हर वक्त कोहरा छाया रहता है, जिसके कारण प्लेन और शिप भटक जाती है और कहीं पे जाकर गायब हो जाती है। थ्योरी नंबर 2। जहाज गायब होने के पीछे दूसरा कारण ये है कि उस जगह पर मीथेन गैस का भंडार है। यह कल्पना की गई है कि मीथेन गैस का ज्यादा एक्सपोर्टेशन होने के कारण वहां पर मिट्टी का ज्वालामुखी यानी कि मड वोल्केनो बन जाता है, जिसके कारण पानी के अंदर झाग उठने शुरू हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा जहाज बहुत ही आसानी से कुछ ही देर में पानी में डूब सकता है। थ्योरी नंबर 3 जानने से पहले मुझे लगता है कि आपको ये जान लेना चाहिए। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने सूचना दी थी। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों के बारे में लिखा। जैसे ही वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा समुद्र में आकर गिर गया था। थ्योरी नंबर 3। पहली 2 थ्योरी से ये साबित हो जाता है कि जहाज क्यों गायब हुए थे, लेकिन इन थ्योरी से ये साबित नहीं होता कि जहाज में सवार सदस्य कहाँ गए।
लेकिन तीसरी थ्योरी से इस सवाल का जवाब मिल जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि वहाँ पर कई बार यूएफओ देखा गया है। वहाँ पर एलियंस का रिसर्च सेंटर है और एलियंस को वहाँ दूसरी दुनिया के लोगों का आना पसंद नहीं है, इसलिए वो एलियंस इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, ना तो कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई आम आदमी। किसी को नहीं पता कि बरमुडा ट्रायंगल पर आकर सारे जहाज और शिप कहाँ गायब हो जाते हैं। बस कुछ दावे हैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।